आश्विन के कृष्ण पक्ष में पितृपक्ष आता है, कौआ इत्यादि को पूरी सब्जी इत्यादि खिलाते हैं। वही पूर्वज जिसके ऊपर कहते हैं ना, भगवान भी कहते हैं, भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं, जिसके ऊपर पूर्वज नाराज हो गया उसके घर में सभी प्रकार से गड़बड़ है। भगवान भोलेनाथ भी उसका जल स्वीकार नहीं करते हैं। आप घर से जब निकलते हैं तो अपने सीरा महारानी जो है आपके घर में, अपने कुल देवी देवता जो घर में है, उसको कभी आप प्रणाम करके नहीं जाते हैं। आपके पूर्वज नाराज हो जाते हैं कि जाओ तुझे ये हो जाएगा, पितृदोष लग जाता है। लेकिन जिसके ऊपर पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं उसके ऊपर भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से पापात्मा प्राणी अपने परिवार वालों को याद करता है। और इतने में यमदूत क्या करते हैं, धक्का मार करके उस पापात्मा प्राणी को उस नदी में गिरा देता है। इतने में एक यमदूत ऊपर से एक बंसी गिराता है जो पूरा आग की तरह तपा हुआ रहता है, अंगार ही पूरा रहता है। उस पापात्मा प्राणी को कहता है पकड़ो इसे। वो देखता है कि भयंकर बंसी है, आग लगी है उसमें, भयंकर लाल है। कहता है मुंह से इसे पकड़ो। वो कहता है नहीं पकड़ूंगा। इतने में यमदूत के पीछे से भाला मारते हैं, इसे पकड़ो। तुमने भी किसी को बंसी में भोजन का लालच दे करके, मछली को भी तुमने भोजन का लालच दे करके तुमने जल से बाहर निकाल लिया था, उसका भी परिवार तुमने बर्बाद कर दिया। आज तकलीफ कितनी होती है, वो तो कर्मों का फल यहाँ भोगना ही पड़ेगा ना। अब सोचिए कि बेचारी वो अभी मछली क्यों आती है, अपने पेट पालने के लिए, अपने पुत्र को पालने के लिए, अपने पुत्र। अब लोग प्रदेश क्यों जाते हैं, लोग काम क्यों करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। इतनी कड़ी धूप में मेहनत क्यों करते हैं, अपने कंधे पे 1 क्विंटल का बोरा क्यों उठाते हैं, इतनी गर्मी में जनरल बोगी में क्यों जाते हैं, बस परिवार पालन पोषण करने के लिए। उसी तरह मछली भी कोई मेरा भोजन का लालच दे दे और तलवार ही चला जाए तो कैसा लगेगा। उसी तरह मछली आती है किस लिए, अपने परिवार के लिए भोजन लाने के लिए निकलती है, अपने पुत्र को, पत्नी को। परिवार वाले कहते कि रुको कुछ देरी हम लेकर के आ रहे हैं, लेकिन उसे हम क्या करते हैं, भोजन का लालच दे करके बंसी से खींच लेते हैं। आज वही यमदूत कहते हैं कि आज देखो कितनी तकलीफ हो रही है। वह पापात्मा प्राणी चिल्लाता है, मुंह में पकड़ाता है बंसी को, भयंकर आग का गोला मुंह में रहता है बंसी, और खींचते हुए बैतरणी नदी को पार करता है। 10 सप्तदिनानैको वायु वेगेन गच्छति, अष्टादशे दिने ताक्षर्य प्रेतः सौम्यपुरं प्रजेत। 10 सप्तदिनानैको 10 7 17 दिन में उस बैतरणी नदी को पार करता है। और अष्टादशे दिने ताक्षर्य 10 8 18वां दिन में जो सोलापुरी का नाम अभी मैंने कहा था, निवेदन किया था, उसमें से सौम्यपुर में प्रथम पुरी में पहुंचता है। सौम्यपुरी का राजा कौन है, तस्मिन् पुरवरेरं ये प्रेतानां च गणो महान्, पुष्पभद्रा नदी तत्र नयग्रोध प्रियदर्शना। उस सौम्यपुर में नयग्रोध नाम का एक राजा रहता है, उसमें पुष्पभद्रा नाम की नदी रहती है। जितने भी प्रेत अपने कर्मों का फल भोगते हुए वापस आता है, सभी को वहां एक क्षण के लिए विश्राम दिया जाता है। लेकिन जैसे ही वह पापात्मा प्राणी को विश्राम के लिए कहता है कि विश्राम करो, जाओ पुष्पभद्रा नाम की जो नदी है उसका जलपान करो, जलपान करता है, विश्राम देता है। इन पहले से और कितने पापात्मा प्राणी वहां विश्राम कर रहा होता है। सभी लोग एक जगह पे इकट्ठा होता है और कहता है कि तुम कहां से हो, कहता हम फलाने जगह से। अच्छा तुम पृथ्वी लोक से कहां से आए हो, कहता हम फलाने जगह से आए। अरे भाई क्या बताऊं, मेरे पास इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, ये नौकरी थी, इतनी जमीन थी, इतनी दुकान थी, हमारे पास सब कुछ था। वहां के जो राजा है भयंकर क्रोधी
कि अभी तुम नरकों का, अभी नरक का कर्मों का फल भोग करके आ ही रहा है, और आगे भोगना पड़ेगा। थोड़ा सा क्या आराम मिल गया, तुमने फिर मोह माया की बात प्रारंभ कर दी, फिर मोह माया की प्रारंभ कर दी तुमने। दया क्रोध राजा भयंकर क्रोधित होते हैं और वहां से दंडित करते हैं, वहां से वो भगता है आगे चल करके, फिर दूसरी पुरी में जाता है। प्रयाति चित्र भवना विचित्रो नाम पार्थिवः यमस्येवानुजो भ्राता यत्र राजं प्रशास्ति। विचित्र भवन में पहुंचता है, वहां का जो राजा रहता है वो यमदूत का छोटा भाई राज्य करता है। जैसे ही पापात्मा प्राणी को आते हुए देखता है, भयंकर मुदगर लेकर के उसके तरफ दौड़ता है और मारने के लिए प्रताड़ित करता है, दंडित करता है, फिर वहां से आगे भगता है। इसी प्रकार से 15 पुरी को 16 पुरी को पार करते हुए 15वां पुरी पार करने के बाद 16वां पुरी में पहुंचता है। और वहां पहुंचने के बाद क्या होता है, पिंड से जो शरीर तैयार रहता है उस शरीर को वहीं पे छोड़ देता है। ततः संवत्सरस्यान्ते प्रत्यासन्ने यमालये बहुभूते पुरे गत्वा हस्तमात्रं समोत्सृजे। मेरे प्यारे सज्जनों, जो पिंड से जो शरीर तैयार हुआ रहता है, हाथ के बराबर जो शरीर रहता है, वहीं पे बहुभूति नाम के पुरी में छोड़ देता है। और 17वां पुरी पहुंचता है कहां पे, यमपुरी। यहाँ पे गरुड़ जी ने प्रश्न किया भगवान से, यम मार्गमतिक्रम्य गत्वा पापी यमलये कीदृशीं यातनां भुङ्क्ते तन्मे कथया केशव। हे भगवान, वह पापात्मा प्राणी यमलोक मार्ग तय करके बैतरणी नदी को पार करके और 16 पुरी को पार करके अब यमपुरी में जब आता है, जैसे कि कोर्ट में जब हाजिर होता है मुजरिम, तो उसको किस प्रकार से न्याय मिलती है, किस प्रकार से उसे दंडित किया जाता है, इसके बारे में बताने की कृपा करें। अभी तक तो यही बता रहे थे, गिरिडीह पहुंचते पहुंचते रास्ते में कितने प्रकार का कष्ट होता है, इसके बारे में भी चर्चा हो रही थी। अभी तो कोर्ट में प्रवेश किया है, अब वहां पे वकालत होगी, जजमेंट मिलेगा कि कौन सा जेल में इसको डाला जाएगा। अब कोर्ट में पहुंचता है, यानी कि यमपुरी में पहुंचता है। यमपुरी की विस्तार क्या है, चत्वारि संयुजानानि चतुर्युक्तानि काश्यपा बहुभेदि पुरादग्ने धर्मराजं पुरं महता। यमपुरी की विस्तार 44 योजन में है। यमपुरी की विस्तार कितने हैं, 44 योजन में। वह यमपुरी की विस्तार जो 44 योजन में है। 44 योजन के दरवाजे पर 2 द्वारपाल खड़े हुए हैं और द्वारपाल से जाकर के यमदूत उस पापात्मा प्राणी को लेकर के द्वार पे दरवाजे पे पहुंचता है और द्वारपाल से कहता है, हे द्वारपाल, मैं पृथ्वी लोक से लेकर के एक पापात्मा प्राणी लेकर के आया हूं, जाकर के अंदर में सूचना दे दीजिए चित्रगुप्त जी महाराज को, जल्दी से दे दीजिए। अब वह द्वारपाल अंदर जाता है। सा गत्वा चित्रगुप्ताय ब्रूते तस्या शुभाशुभं ततस्तं चित्रगुप्तोऽपि धर्मराजं निवेदयेत्। वह द्वारपाल अंदर जाता है। सा गत्वा चित्रगुप्ताय, चित्रगुप्त से जाके कहता है कि महाराज, आपके दूत ने पापात्मा प्राणी को पृथ्वी लोक से पकड़ करके लाया है, अगर आपकी आज्ञा हो तो अंदर ले आवे। चित्रगुप्त जी महाराज धर्मराज के पास जाते हैं और धर्मराज से सब कुछ बताते हैं। धर्मराज आदेश करते हैं, अरे क्या इंतजार कर रहे हो, वो भयंकर पापी है, उसे पकड़ करके ले करके जल्दी आओ अंदर।
जल्दी लेकर के आओ। लेकर के आते हैं मेरे प्यारे सजनों। धर्मराज जो है अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं। चित्रगुप्त जी महाराज अपने बही उसके नाम से जो फाइल रहती है उसको खोलते हैं, दबा हुआ केस को वापस लाते हैं, उस फाइल को बाहर करते हैं और चित्रगुप्त जी महाराज बैठ जाते हैं अपने गद्दी पे, सिंहासन पे धर्मराज बैठ जाते हैं और वह मुजरिम जो रहता है पापात्मा प्राणी कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। अब वहां पे प्रारंभ होती है उसकी फैसला। धर्मराज आदेश करते हैं चित्रगुप्त जी से कि हे धर्मराज, इसने क्या क्या किया क्या नहीं किया इसके बारे में बताओ। क्या किया इसने, इसे क्यों लाया गया यहाँ पे, इसे बताओ इसके बारे में, इसके कर्म के बारे में, कौन सा कर्म किया क्या किया क्या नहीं किया इसके बारे में बताओ। चित्रगुप्त जी महाराज कहते हैं महाराज, हे धर्मराज जी, इसका फाइल खोलते ही भयंकर मुजरिम है, ये बहुत भयंकर पाप करके आया है। इसने माता पिता की सेवा कभी भी नहीं की है, अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण नहीं किया है, हमेशा दूसरे के बालकों को देख करके जलता है, अपनी नारी को हमेशा प्रताड़ित करता है, कभी समाज की सेवा नहीं करता है, कभी कन्यादान इसने जीवन में नहीं किया। कन्यादान, किसी कन्या की शादी हो भी रही थी तो उसको बिगाड़ दिया, दूसरी की जमीन हड़पने में हमेशा ये समय लगा दिया, सिर्फ धन कमाने में अपना जीवन को व्यर्थ में गवा दिया है महाराज। हमेशा जीवों का हत्या करते रहा है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हमेशा पाप की गठरी इसके साथ में आई है। धर्मराज कहते हैं चित्रगुप्त जी, आप इसके बारे में कह रहे हैं कि ये फलाना पाप किया, ये पाप किया, ये इसके दरवाजे से प्यासा चला गया, भूखा चला गया, इसने ऐसा किया, ऐसा, इसका प्रमाण क्या है? इसने चोरी किया है तो कोई इसका प्रमाण तो होगा। बिना गवाह के भी जेल में नहीं ठूसा जाता है, गवाह मांगता है। तो एक बात ध्यान रखें भैया, सभी सो रहे हैं, आप सोइए मत। आपको मैं बता देता हूं, भागवत में द्वितीय खंड में 10वें स्कंद में तृतीय अध्याय 28वां श्लोक, स्याना परिश्रवंतो भवन्त जगराजनाः अंशमे श्रवंतो पृच्छत्वं यानि मानवः। जो कथा सुनते सुनते सो जाता है, भवन्त जगराजनाः, अजगर जोनी में जाने के लिए तैयार रहिए, उसको अजगर जोनी प्राप्त होता है। और जो खड़ा होकर के कथा सुनता है, पृच्छत्वं यानि मानवः, उसे वृक्ष जोनी में जाना पड़ता है। क्षमा करें, इसलिए सोए नहीं, जो सोया सो खोया और जो जागा सो पाया। अभी तो जगाया तुझे, एक बार सभी लोग बोले केवल वृंदावन बिहारी लाल की। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। और हम सभी लोग परदेसी हैं, इसलिए उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया।
सभी लोग परदेसी हैं और एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। हम लोग सोच जाते हैं इसमें, पैसा कमाने में, धन कमाने में, मोह माया में इतना सो जाते हैं, इतना सो जाते हैं, ये भी पता नहीं रहता कि हमें जाना भी है। हम सभी लोग अमर नहीं हैं, हम सभी लोग परदेसी हैं। एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। और क्या, हम परदेसी लोगों का क्या नियम है? हम परदेसियों की यही है निशानी। हम परदेसियों की यही है निशानी। आए और चले गए खत्म कहानी। आए और चले गए खत्म कहानी। देखो भैया, हम परदेसियों की यही निशानी है। क्या निशानी है? आए और चले गए, खत्म कहानी। हम परदेसियों की यही है निशानी। हम परदेसियों की यही है निशानी। आए और चले गए खत्म कहानी। आए और चले गए खत्म कहानी। ध्यान दीजिएगा, कोई चला हंसते हंसते, कोई रो दिया। कोई चला हंसते हंसते, कोई रो गया। देखो भैया, जाना तो सभी को है, लेकिन कोई हंसते हंसते जा रहा है और कोई रोते रोते जा रहा है। हंसते हंसते कौन जा रहा है? जो अच्छा काम करके जा रहा है। और रोते रोते कौन जा रहा है? जो बुरा काम करके जा रहा है। कोई चला हंसते हंसते, कोई रो दिया। कोई चला हंसते हंसते, कोई रो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। श्री राधे। बार बार पहले भी तुम आया यहाँ पर। बार बार पहले भी तुम आया यहाँ पर। देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। अनमोल जीवन तेरा, अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया।
तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। मेरे प्यारे सजनों, एक ना एक दिन सभी को जाना है। हम सभी लोग परदेसी हैं, परदेसी की तरह रहें, अच्छे शुभ काम करें, शुभ कार्य करें, ताकि वहां जाने के बाद हमें कोई प्रकार का कष्ट ना हो। मेरे प्यारे सजनों, उस पापात्मा प्राणी को जो कर्म किया था चित्रगुप्त जी बताना प्रारंभ कर देते हैं। कहते हैं महाराज आप गवाह मांग रहे हैं कि हाँ इसने क्या किया क्या नहीं किया है, क्या तुम देखा है? इसका गवाह चाहिए। महाराज इसका एक गवाह नहीं 13 लोग गवाह है। अरे आप लोगों को भी निवेदन कर देना चाहूंगा, ध्यान रखना, आप जब मॉल वगैरह में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं ना, तो सीसीटीवी कैमरा के अंदर में रहते हैं, कुछ भी करते हैं तो पकड़े जाते हैं ना। तो वहां तो मान लो 1-2 कैमरा आपके ऊपर रहेगा, लेकिन हम लोग जो चल रहे हैं ना, हम लोगों के ऊपर, हम सभी के ऊपर 13 सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। कोई ये ना जाने कि हम उनके नजर से बाहर हैं, उनके नजर से कोई नहीं बच पाएगा। कैसे? चित्रगुप्त जी महाराज कहते हैं महाराज इसका गवाह मैं पेश करता हूं। बोले कौन? हम अब जो कर्म करते हैं ना, ये 13 लोग देख रहा है। हम रूम में अंदर में बैठ करके कोई भी नहीं रहेगा, और अगर हम कुछ करते हैं तो हमें 13 लोग देख रहा है, ये ना समझे कि हमें कोई नहीं देख रहा। पहला गवाह पेश किया जाता है। आदित्य चंद्रावनीलो नलश्च द्योरभूमिरापो हृदयं यमश्च अहश्च रात्रिश्च उभे च संझे धर्मस्य जानाति नरस्य वृत्तम्। हम लोगों को जो देख रहा है उस सीसीटीवी कैमरा का नाम क्या है? पहला कैमरा कौन है? आदित्य। हम क्या कर रहे हैं? सूर्य भगवान देख रहे हैं। सूर्य भगवान से कोई बच पाएगा क्या? सूर्य भगवान से कोई नहीं बच सकता है। सभी उनके अंदर में इतने बड़े कैमरा लगा हुआ है ना, जो कहीं भी नहीं छुप सकते आप। पहला गवाह सूर्य भगवान कहते हैं हाँ धर्मराज इसने ये काम किया था मेरे समय में, मैं इसका साक्षी हूं, गवाह हूं। दूसरा गवाह पेश किया जाता है। चंद्रावनीलो नलश्च। चंद्रमा आगे बढ़ता है। महाराज इसने मेरे समय में ये काम किया था, चोरी किया था, फलाना देखना नाना प्रकार का हमने देखा है, मैं इसका गवाह हूं। मेरी मेमोरी कार्ड में सारा रिकॉर्ड इसका पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर तीसरा गवाह होता है। तीसरा गवाह कौन? अनिल। चौथा अनल। और फिर पांचवा आकाश। आकाश से कोई भाग सकता है? आकाश से कोई नहीं। आकाश छत है, जिस तरह मकान बनाते हैं 4 दीवारी, उस 4 दीवारी को पूरा ढकने वाला कौन है? ये छत। उसी तरह पृथ्वी का छत है आकाश। आकाश कहता है ये मेरे समय में ऐसा काम किया, इसका साक्षी मैं हूं। पृथ्वी मैया कहती है मेरे समय भी मेरे ऊपर खड़ा होकर के बैठ करके सोच करके इसने ऐसा काम किया था, मैं इसका साक्षी हूं, मैं गवाह हूं, इसने ये काम किया था। ये भयंकर पापी है महाराज। फिर हृदयं यमश्च। अच्छा हृदय को कहां छोड़ के करेंगे? हृदय तो साथ में रहता है ना। हृदय कहता है कि मैं इसके साथ में था जब ये कर रहा था, जब यह अशुभ काम कर रहा था तो मैं इसके साथ में था, मैं इसका गवाह हूं। फिर अहश्च रात्रिश्च उभे च संझे। दिन रात, दिन भी आगे बढ़ता है, ये काम किया मैं इसके साक्षी हूं। रात्रि कहता है कि मैं इसका साक्षी हूं। सुबह शाम कहता मैं इसका साक्षी हूं, इसने जो अशुभ काम किया है, कभी भगवान का भजन नहीं किया। और अंतिम में धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम्।
धर्म कहता है कि मैं इसका साक्षी, ये गवाह है। अब सोचिए, एक गवाह अगर यहाँ पे पेश कर दिया जाता है तुरंत जेल में घुसा दिया जाता है, और वहां पे तो 13 लोग गवाह होगा। कितने गवाह को झूठ बनाओगे? 13 लोग गवाह देंगे कि इसने ऐसा काम किया था। जैसे ही 13 लोग गवाह देते हैं वैसे ही जो धर्मराज हैं वो यमराज का रूप धारण कर लेते हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि धर्मराज यमराज अलग अलग तो नहीं, अलग अलग नहीं है। जब न्याय करते हैं तो धर्मराज कहलाते हैं, और जब दंड देते हैं तो यमराज कहलाते हैं। जब न्याय करते हैं तो धर्मराज, क्योंकि धर्म को साक्षी मान करके ही फैसला देना है, और जब दंडित करते हैं तो फिर यमराज काल का रूप धारण करते हैं, और यमराज बन के भयंकर क्रोधित होते हैं और कहते हैं चित्रगुप्त से कि हे चित्रगुप्त, इसे मारो, भयंकर पापी है, इसे सभी नरकों में गिराओ। यमराज भयंकर दौड़ पड़ते हैं हाथ में मुदगर लेकर के। जैसे ही अपने तरफ यमराज को आते देखता है, चित्रगुप्त को आते देखता है, सारे यमदूतों को आते हुए जब देखता है तो हाथ जो करके कहने लगता है, क्षमा पराधम कुरुते भगवान हरिश्वरः वयं तु सापराधाना दंडदाहि तदा। हमें क्षमा कर दो, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, अब नहीं करेंगे। चित्रगुप्त जी महाराज कहते हैं कि ये क्या है? ये यमलोक है, और यहाँ पे क्षमा नाम की चीज ही नहीं है। क्षमा तो भगवान करते हैं, यहाँ तो वयं तु सापराधानाम, तुमने जो अपराध किया उसका यहाँ पे दंडदाहितदाभ्या, उसका यहाँ पे दंड दिया जाता है। यहाँ क्षमा नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब तुरंत उस यमदूत ने उस पापात्मा प्राणी को पकड़ता है, क्या करता है? पापिनः के विभिज्जन्ते काक्रकचे काष्ठवद्युधा छित्त्वा चान्ये धरा पृष्ठे कुठारे खंडशा कृता। तो पापात्मा प्राणी को पकड़ता है, जमीन पे पटक देता है, और जिस तरह हरे भरे वृक्ष पे यारी चलाते हैं ना, उसी प्रकार से पटक करके एक यमदूत इधर पकड़ता है, एक तरफ उधर पकड़ता है, और उसके ऊपर भी यारी चलाना प्रारंभ कर देता है। इसीलिए कहता हूं, हरे भरे वृक्ष को नष्ट मत करो। वो चिल्लाता है, चीखता है, जब यहाँ पे यारी चलाता है तो चिल्लाता है, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। इतने में कि यमदूत आता है दौड़ते दौड़ते, और क्या करता है? कुठारे खंडशा कृता, भयंकर कुल्हाड़ी लेकर के आता है, उसका मुंह में एक कुल्हाड़ी समाप्त। इस प्रकार से इसको दंडित करता है। यमराज कहते हैं कि इससे भी मैं संतुष्ट नहीं हूं, इसको और से ज्यादा इसको दंड दो, सभी नरकों में गिराओ। 84 लाख योनि है, और 84 लाख योनि में भी 84 लाख नरक है, और उस 84 लाख नरकों में उस पापात्मा प्राणी को गिराया जाता है। लेकिन उस 84 लाख नरकों में से सबसे ज्यादा दुख देने वाला अगर कोई नरक है तो वह 21 नरक है। वह कौन कौन? उस नरक का नाम श्रवण जो भी करेगा उस नरक में कभी भी वह नहीं जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तामिस्त्रलोह संकुश्चा महारोरवसालमणि रोरवा कुलमलः कालसूत्रका पूति मृत्तिकाः संघातो लोहितोदश्च संप्रतापन महानिर्यका कोलो संजीवना महापथो अविचीरन्धतामिस्त्र ओम्भेपाकस्तथैव च संप्रतापन नाम एकस्तपनस्त्वेक विंशति। 21 नरक है। कौन कौन? खतरनाक नरक है ये, सबसे कष्ट देने वाला 84 लाख में से। तामिस्त्र, लोह संको, महारौरव, शालमली, रौरवा, कूड़मला, कालसूत्र, पुति मृदिक, संघात, लोहितोदा, शविसा, संप्रतापन, महानिर्या, काकोल, संजीवना, महापथ, अवीची, अंधतामिस्त्र, कुंभिपाक तथा संप्रतापन तथा
21 नरक तपन, ये सभी नरकों में उस पापात्मा प्राणी को गिराया जाता है। गरुड़ जी प्रश्न करते हैं भगवान से, केर गच्छन्ति महानार्गा वेतरण्याम पतन्ति के पापे नरके यान्ति तन्मे कथय केशवः। मेरे प्यारे सज्जनों, गरुड़ जी कहते हैं कि कौन सा पाप करने से, प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा तभी उत्तर सुनने में आनंद आएगा। गरुड़ जी प्रश्न करते हैं कि कौन सा पाप करने से कौन सा नरक में गिरना पड़ता है, बताने की कृपा करें। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न सा